नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी विभाग का बिरसानगर क्षेत्र में अवैध शराब ठिकानों पर छापा, 5 भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में तैयार शराब और सामग्रियां जब्त। चारुदत्ता देशपांडे आत्महत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का 5वें दिन भी पूछताछ जारी। और भुइयाडीह के पास ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार व्यक्ति, बाल बाल बचा, ट्रक चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग की टीम ने आज बिरसानगर के नूतनडीह और मनीफिटा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित देसी शराब अड्डों पर छापामारी कर 5 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहां से 8000 किलो जवा महुआ, 1600 लीटर तैयार शराब और 100 पीस ड्रम जब्त किया गया है। आबकारी विभाग के एएसआई त्रिपुरारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घटनास्थल से भारी मात्रा में जवा महुआ, तैयार देशी शराब और ड्रम बरामद किया गया है। वहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग का छापा लगातार चलता रहेगा। ऊपर चढ़ो ना, ऊपर चढ़ो के फिरते जाओ, इधर फेंक लो, परेशान हो रहा है। बिरसानगर थाना अंतर्गत हुरलुंग पंचायत में अवैध शराब के अड्डे पर कार्रवाई की गई, जिसमें नूतनडीह में 2 अवैध शराब के अड्डे को ध्वस्त किया गया और मनीफिटा में 3 अड्डे को ध्वस्त किया गया। ये दोनों जगह मिला के लगभग 8000 केजी जावा महुआ एवं 1600 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकी, क्योंकि अड्डे सब सुदूर इलाके में होते हैं। गाड़ी से हम लोग को करीब अड्डा पर पहुंचने में आधा घंटा का समय लग जाता है। गाड़ी की आवाज़ व्यक्तियों को आने जाने से लोग भाग चले। टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के पूर्व चीफ चारुदत्ता देशपांडे के आत्महत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आज 5वें दिन भी कंपनी के पदाधिकारियों से पूछताछ की। इस घटना की आज एमडी ऑफिस तक पहुंच गई है। गुरुवार रात 1 बजे तक एमडी ऑफिस के अधिकारियों से पूछताछ की गई। शुक्रवार को 5वें दिन भी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिस पहुंची और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। समाचार संकलन किए जाने तक कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ जारी है। लगातार 5 दिनों से चारुदत्ता देशपांडे आत्महत्या मामले में हो रही पूछताछ से कंपनी के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। बस ऐसी कल का ही रिपीट कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, कुछ ऑफिस में हम जाके थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट में गए थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट में गए थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में गए थे। ऐसे डिपार्टमेंट में हमने जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जी। कुछ नीड मिल रहा है सर? अभी चालू है, अभी हमारा तो इंक्वायरी कल भी एमडी से भी आप तो देखेंगे। जैसा भी हमारी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, उस इंक्वायरी के दौरान जो भी आएंगे उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। आपको लगता है अधिकारी से पूछताछ कंपनी के किया है ना हमने? आज नहीं किया। ओके। एग्रीको निवासी अति उल्ला रहमान नामक बाइक सवार व्यक्ति आज भुइयाडीह त्रिमूर्ति चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जख्मी व्यक्ति ने बताया कि वे घर से मानगो की ओर जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उसे धक्का मार दिया। हालांकि बाइक ट्रक के नीचे आ गया था, लेकिन वह बाल बाल बच गया। ट्रक मारा कहाँ पे? आलू में। क्या बोला? निकल तो जाएगा यार, थोड़ी उतना चढ़ा है। वहीं सीताराम डेरा थाना प्रभारी दीपक कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हम लोग पहुंचे सूचना पर तुरंत ही, और मैंने अपने पेट्रोलिंग पार्टी को भी भेजा और वर्तमान में जो घायल व्यक्ति था इनको उठा करके इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। ट्रक को सीज कर लिया गया है, ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया जा चुका है। दीपक जी, क्या स्थिति है घायल की? गाड़ी तो जो मोटरसाइकिल है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और जो व्यक्ति इंजोर्ड है वो भी इंजोर्ड है, उसका इलाज चल रहा है, वो एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है, ट्रक को हमने सीज कर। जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी एवं पिछले कुछ वर्षों से कृष्ण कन्हैया के रूप में चर्चित मिथिलेश पाठक की लंबी बीमारी के बाद आज मौत हो गई।
मृतक के आगे पीछे कोई नहीं है, जबकि उसके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा है। एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी नेता अमरनाथ सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मिथिलेश पाठक के बैंक खातों में जमा रुपयों को उसके दूर दराज के रिश्तेदारों को दिया जाना चाहिए। चर्चित कृष्ण भगवान के नाम से जाने जाते थे मिथिलेश पाठक और कृष्ण महाराज के नाम से जो है जाने जाते थे। आज उनका आकस्मिक देहांत इमरजेंसी में हो गया, जिसे हम सभी अस्पताल के कर्मचारी इनके मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनका जितना भी बकाया राशि हो उसका भुगतान जल्द से जल्द किया। बरसात शुरू होते ही जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में जल जमाव के चलते कोर्ट परिसर छोटे तालाब का रूप ले लिया है, जिससे वकीलों से लेकर मुंह वकीलों को कोर्ट में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर में जल जमाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शासन प्रशासन को गड्ढों को भरने की व्यवस्था करनी चाहिए। जमशेदपुर का न्यायालय जो है सिविल कोर्ट, जमशेदपुर में ही नहीं पूरे झारखंड में इस कोर्ट का और इस कोर्ट परिसर का भवन का खुद झारखंड सरकार ने बनवाया है और इसकी मॉनिटरिंग करती है। हाई कोर्ट भवन निर्माण और सारे विकास कार्यों में ध्यान दे रही है, लेकिन बारिश के मौसम है और जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है और इस पर ध्यान नहीं जाता है। इससे हम लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है। रोड पर पानी है, आने जाने में छिटका पड़ता है, गाड़ी पार करते हैं पूरा कपड़ा गंदा हो जा रहा है, फाइल भीग जा रहा है, दिक्कत हो। क्या चाहते क्या है? ठीक सुधार होने की सुधार चाहिए हम। तो कौन नहीं कर रही है सुधार, किनको करना चाहिए? कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। दिक्कतें यहाँ पर जो आ रही है, पानी का स्टैग्नेशन जो हो रहा है उसके लिए काम चल रहा है। हाँ। पीछे तरफ स्वेयर के लाइन ये जिसको को बोला हुआ है। जुगसलाई मंडल भाजपा ने आज डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर जुगसलाई सह गोलमुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त गड़बड़ी को दूर करने की मांग की है। अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक और कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में नहीं रहते, यहाँ ड्रेसिंग आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, दवा और उपकरणों का घोर अभाव है। जिला प्रशासन को स्वास्थ्य केंद्र की इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अविलंब कठोर कदम उठाना चाहिए। जो कि जुगसलाई में स्थित है, उसमें सुधार के लिए उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे। पिछले 2 साल पूर्व वहाँ 4,65,000 रुपए की 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन उस भवन का उपयोग नहीं हो रहा है। वहाँ जो चिकित्सक ड्यूटी पे है वो समय पे रहते नहीं हैं। जो भी आवश्यक उपकरण हैं वो सारे खराब पड़े हुए हैं। दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेसिंग स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है कि आप वहां जाकर औचक निरीक्षण करें और औचक निरीक्षण करने के बाद में वहां जो स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करें, जिससे कि आसपास की जनता को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। हम लोग पुनः 4 दिन बाद आएंगे और हमारे आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई इसकी समीक्षा करेंगे। उड़ीसा बालेश्वर के रहने वाले डालेश्वर नामक ट्रक चालक को बीती रात मेरीन ड्राइव रोड पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल और 10,000 रुपए छीन लिया। घटना रात 1:30 से 2 बजे की है। इस बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले के बारे में छानबीन शुरू कर दी है। रात 10 बजे तो हम खड़ा था, 9 लगा हुआ। 10 बजे 2 आदमी आया, मांगा पैसा तो हम पैसा मांगा, देखिए वो पैसा मोबाइल छीन लिया और मेरे को मारा, डंडा में बहुत जोर मारा। पैसा भी आपके पास में छीना? हाँ। कितना पैसा छीना? पैसा 10,000, मोबाइल। मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान माह शुरू होते ही ईद की खरीदारी शुरू हो गई है। कपड़ों की दुकानों से लेकर सेवई, टोपी, सूखा फल खरीदने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं ईद को लेकर जमशेदपुर के मार्केट सजने लगे हैं। कुछ ग्राहकों का कहना था कि वे लोग ईद की खरीदारी करने आए हैं, महंगाई का असर दिख रहा है, फिर भी पर्व के लिहाज से खरीदारी करना जरूरी है। आइटम है, सब क्लियर है, बाकी सब क्या चीज की भीड़ दिख रही है? वही सूट पीस, पर्स, चप्पल। ईद का मार्केट में सबसे ज्यादा ईद का मार्केटिंग अभी हो रहा है। सूट पीस का बिक्री सबसे ज्यादा है ईद के लिए। तो अभी से शुरू कर दी है क्या, किस लिए? अभी से। कितना जल्दी मार्केटिंग कर रहे हैं आप किस लिए?
बाद में और भीड़ हो जाएगी। वहीं आज रमजान माह में तीसरे जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए शहर के मस्जिदों में काफी भीड़ उमड़ी थी। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इस दौरान देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का तीसरा राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन 3 और 4 अगस्त को साक्षी अग्रसेन भवन में होगा। ये जानकारी कर्मचारी नेता अमरनाथ सिंह ने आज दी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में पूरे राज्य से प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में अतिथि के रूप में इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी और महासचिव एवं राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का तृतीय राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारा ट्रेड यूनियन इंटर के तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग आ रहे हैं। लगभग 50 नेता 2 तारीख को स्टील से जमशेदपुर पहुंचेंगे और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तमाम हमारे जितने भी स्वागत समिति के सदस्य हैं, लगभग 100 सदस्य मिल करके सभी नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। श्री साईं सेवा ट्रस्ट रामनगर कदमा द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनगर स्थित श्री शिरडी साईनाथ मंदिर में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक 8वीं साई महोत्सव सह मंदिर स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी ट्रस्ट के लोगों ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को मंदिर में माता पार्वती और नंदी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 29 जुलाई को कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 30 जुलाई को शोभा यात्रा और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। नंबर सेवा में मनाया जाएगा। क्या क्या होगा पूजा में, क्या विशेष रहेगा? आज विशेष पूजा नंदी बाबा का स्थापना होगा 28 तारीख को और 30 तारीख को साईनाथ का स्थापना दिवस है। 8वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उस अवसर पर भजन संध्या पालकी भजन संध्या भजन है वो 7 बजे से शुरू होगा। करीब 1 वर्ष पूर्व मानगो ओल्ड सुभाष कॉलोनी में बिहाई गई RIT थाना क्षेत्र निवासी पायल नामक युवती की पिछले दिनों दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सिलसिले में आज RIT थाना आए मृतका के भाई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मृतका को न्याय दिलाने के लिए हत्या के आरोपी पति प्रदीप मजूमदार और उसकी 2 ननंदों अनामिका बनर्जी और आरती मजूमदार को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। 12 को मेरी बहन की शादी हुई मानगो सुभाष कॉलोनी प्रदीप मजूमदार के साथ, और छोटी बहन की शादी तय होने से पहले ही वो 2 लाख रुपए का मांग करने लगा। छोटी बहन की शादी हुई 3 जून 2013। तो हमने कहा कि अभी छोटी बहन की शादी है तो अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ टाइम वक्त लगेगा। लेकिन वो लगातार बहन को प्रताड़ित करता था और उसे मारपीट करता था और हम लोग को धमकी देता था कि जान से मार देगा बहन को। और इसके बाद फिर ये 26 जुलाई 2000